वो भारत देश के मूल निवासी कोई आतंकवादी थोड़ी है जो पुलिस ने इस तरह का उनके साथ बर्ताव किया है। इतना पैसा देके हम ईमानदारी से भर्ती में लग रहे हैं और उसमें भी चोर लग रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर 24 अगस्त को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया और कईयों के घायल होने के दावे भी किए गए। वहीं दिल्ली पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी ओर राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ है और अब हाईकोर्ट ने मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर परेशान हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता सोनू ढाका स्टूडेंट्स के बीच पहुंची और देखिए उनकी खास रिपोर्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जहाँ छात्र देश के अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर प्रदर्शन किसको लेकर चल रहा है। वही एसएससी जो राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए छात्र उग्र दिखाई दे रहे हैं और शिक्षक भी उनके साथ। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन एसएससी के खिलाफ किया जा रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि एसएससी ने जिनको टेंडर दिया एग्जाम करवाने का, उस एजेंसी ने एग्जाम अच्छे से नहीं करवा पाई। तकनीकी गड़बड़ियां पाएगी। उसके अलावा जो सेंटर दिए गए वो भी 500 किलोमीटर दूर तक दिए गए। का एक विद्यार्थी का सेंटर आया अंडमान में, जहां पर उसको 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिससे वो वहां नहीं पहुंच पाया। तो ये एसएससी की खामियां हैं जिनको लेकर छात्रों और उनके शिक्षक विरोध प्रदर्शन पर उतरे थे। आपको बता दें कि 24 अगस्त को रामलीला मैदान में प्रदर्शन था, जिसमें छात्र देश के अलग अलग राज्यों से विरोध प्रदर्शन में आए थे। उनका आरोप था कि शिक्षक जो एसएससी है वो परीक्षा ढंग से नहीं करवा पा रही, तो काफी तकनीकी गड़बड़ियां पाई जा रही है, जहाँ छात्रों के नंबर लॉगिन नहीं हो पा रहे। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको एसएससी दूर नहीं कर पा रही। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एसएससी को जिस एजेंसी को ये एग्जाम का करवाने का काम दिया है उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको इसी पर हम छात्रों से बात करेंगे। वही बात है कि राजस्थान में जहाँ एक और देखे कि एसआई भर्ती 2021 एक बड़ा मुद्दा था, जहाँ पर सियासत भी हुई, सरकार और विपक्ष दोनों में काफी गर्माहट भी देखी गई थी। वही ये राजस्थान हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई भी चल रही थी, लेकिन अभी 10 दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब बात यह है कि आखिर सरकार हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगी। इस पर वही छात्रों की मांग है कि कुछ छात्र भी इस मुद्दे पर 2 धड़ों में बटे हुए दिख रहे हैं। आधे छात्र कह रहे हैं कि 2000 जो पेपर लीक है उस परीक्षा को रद्द किया जाए। वही कुछ छात्रों का कहना है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि जो चयनित छात्र है उनका भविष्य खराब हो सकता है। अब हाईकोर्ट का इस पर क्या फैसला होगा ये भी देखने वाली बात होगी। जो छात्रों के प्रदर्शन है उन्हीं को लेकर हम छात्रों से बात करेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष गुजर है मैम, मैं महुआ दौसा से हूँ। जो राजधानी दिल्ली में एसएससी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से जो छात्र आए हैं उनकी अलग अलग मांग है, आपको लेकर इस पर क्या विचार है? मेरी बात जहाँ तक है कि उन लड़कों की छात्रों की मांग है वो जायज है। वो अपनी एग्जाम एजेंसी को चेंज कराना चाहते हैं। कि एग्जाम एजेंसी को इसलिए चेंज कराना चाहते हैं क्योंकि उनकी नज़र में एग्जाम पहली बात तो 500 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया जाता है। उसके बाद में जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो वहाँ उनका सिस्टम नहीं मिलता है। किसी की उनके साथ में एक ही शिफ्ट में एग्जाम किसी की 2 घंटे बाद स्टार्ट हो रही है, किसी की एग्जाम हो चुकी है। तो ये क्या है, सरकार का सिस्टम है, ये सरकार का वो फेलियर सिस्टम है। और जो बच्चे जो टीचर वहाँ पे जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज है। और एसएससी का सिस्टम और सरकार का सिस्टम वहाँ बिल्कुल फेलियर नजर आ रहा है। सरकार को इस चीज पे सुधार लाना जरूरी है। वही छात्रों का आरोप है कि जैसे जो रामलीला मैदान में जो 5 बजे तक उनको अनुमति तक थी, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ रहे और 44 छात्रों को हिरासत में लिया गया, तो उनके साथ मारपीट का भी आरोप है। इस पर क्या है? नहीं, उनका आरोप है बिल्कुल सत्य है मैडम। वो भारत देश के मूल निवासी कोई आतंकवादी थोड़ी है जो पुलिस ने इस तरह का उनके साथ बर्ताव किया है। वो कहाँ के हैं? वो राजस्थान के होंगे, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई यूपी का भाई है, कोई छत्तीसगढ़ आया है, कोई बिहार से आया है। वो कहाँ के हैं? तो इंडिया के मूल निवासी हैं, तो छात्री हैं। तो अगर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है तो हिंदू ही तो हैं। वो कोई
कोई और कोई जाति धर्म से तो है नहीं, उनके साथ इस तरह का बुरा बर्ताव किया गया है। और वहाँ पर गर्ल्स थी बेचारी, उनके साथ में भी बुरी तरीका से सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घुसे थे, उनके साथ में मारपीट की। एक आदित्य रंजन सर थे, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से, उनके साथ में बदसलूकी की, उनको उठा के ले गए, डिटेन करके और सुनसान जगह पे छोड़ दिया है। तो वो टीचर है, वो शिक्षित लोग हैं, और जब शिक्षित लोग और टीचर जब सरकार के खिलाफ आएंगे ना, तो ये सरकार आज 230 पे है और वैसाखियों पे कल को जाएगी 130 पे आ जाएगी। मोदी जी का जलवा खत्म होता जा रहा है देश के अंदर। बेरोजगारों में इस चीज से आक्रोशित है, गुस्सा है। तो किसी भी स्टेट में चले जाओ, ये हिंदू मुस्लिम धर्म का ये मुद्दा ज्यादातर नहीं चलने वाला है बीजेपी का। अब आप टेबल देख लो, जो मुगल काल की टेबल वो हटा रखी है उन्होंने, तो ये तो गलत हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है। धन्यवाद आपका। वहीं अगर देखें तो कि राजस्थान में जो एसआई भर्ती थी 2021, उस मामले को भी हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। वहीं दो धड़े थे कि एक धड़ा है बोल रहा है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, वहीं दूसरा धड़ा है कि रद्द नहीं किया जाए। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो मैडम, एसआई भर्ती तो रद्द ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एसओजी की कार्रवाई में ना इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि साफ साफ लग रहा है कि एसआई का पेपर जो था वो कैंसिल रद्द हुआ था, मतलब लोगों ने भारी मात्रा में उसको बेचा। तो नियम के हिसाब से वो पेपर रद्द ही होना चाहिए। जैसे हनुमान बेनीवाल जी हैं, वो काफी दिनों से अनशन करा, उन्होंने जयपुर में रैलियां निकाली, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए उस चीज पे। वास्तव में जो बेरोजगार है ना, जो लाखों फीस दे के यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगों फीस करते हैं, फिर वो कोचिंग करते हैं, फिर पेपर रद्द हो जाता है, तो बच्चों का जो मनोबल है ना वो टूटता है। और जो गाँव से आते हैं जयपुर में रहने, तो वो बड़ी बड़ी कोचिंगों फीस भरते हैं, फिर वो सफल नहीं हुए, फिर जो क्या कहते हैं, वो जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे से नौकरी खरीद लेते हैं। जो वास्तव में जो जिसको नौकरी लगनी चाहिए, जो इंटेलिजेंट, जो पढ़ने वाला है, उसको वो हक नहीं मिलता। जो अब तुम बताओ, एक चोर वाले को चोरी करके और उसको बोले कि भाई तू बढ़िया काम करो, कभी नहीं करेगा। लेकिन चोर पैसे देके नौकरी लेगा तो समाज में भी अच्छा काम नहीं करेगा, वो गलती करेगा। अब तुम किसी को पैसे से नौकरी लेके दे रहे हो, फिर वो बड़ा अधिकारी बन जाए तो वो करप्शन करेगा, वो पैसे लेगा, लूटेगा, तो राजस्थान कहाँ से बढ़ेगा। और मैडम एक चीज बताऊं आपको, राजस्थान में इतनी बेरोजगारी है, युवा है ना, सरकार को ना ऐसी नियम बना रखे हैं कि युवा सब कंपटीशन की तरफ भाग रहे हैं, उनको रोजगार मिल ही नहीं रहा। कंपटीशन आधे लाइब्रेरियों में देखो मैडम, 25 से 40 साल की एज के लोग लाइब्रेरियों में भरे डले हैं, 1.5 GB डेटा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात ही नहीं करता। लाइब्रेरी फुल है बेरोजगारी से। जो सरकार के जो बड़े बड़े आदि हैं, उनको लाइब्रेरी में जाकर देखना चाहिए कि राजस्थान में क्या हो रहा है, कितने लोग वहाँ पे भुखमरी फैल रही है, कितने लोग बैठे हुए लाइब्रेरी में। देखो, कोई अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं निकाल पा रहा, रो रहा है, लाइब्रेरी में कोने में बैठ के रोते हो, किसी को अपनी भावना नहीं बता पा रहे हो, लाइब्रेरी में रोते हैं, कोने में बैठे हैं, तो उनकी कोई नहीं सुनता, वोट मांगने के टाइम पे भी कोई नहीं सुनता। तो ये एक मुद्दा, जैसे कल या परसों ही है, खबर है कि जो मोनिका जाट पकड़ी गई है एसआई भर्ती में, उसके वो अभी डिलीवरी हुई है, वो प्रेग्नेंट थी। तो आपकी इस पर क्या राय है कि उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है, तो आपकी इस पर क्या राय है, उनको जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखो मैडम, ये सरकार हाई कोर्ट का फैसला है। अगर देखो उनको बोला है, जो भी था उनका फैसला बोला है, उनको चिकित्सा प्रोवाइड करा जाए तो अच्छा है। उनको चिकित्सा वो भी है, वो उन्होंने जो बोला है, उन्होंने अपने स्तर पर, वो हम तो कोई बेरोजगार हैं, तो हम पैसे वाले देने नहीं, तो सरकार ने, हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन करा वो सही होगा, उनको पता होगा। लेकिन गलत आदमी को सजा मिलनी चाहिए, और जो सही है सही के साथ होना चाहिए। लेकिन देखो हमारे मुख्यमंत्री जी है ना, उनमें दम नहीं है, क्योंकि वो बेरोजगारों की चीजें होती है ना। देखो तुम, पिछले कई लोग युवा है ना आंदोलन करते हैं यहाँ पे, तो उनकी कोई नहीं सुनता विचारों की। मैं ये कहता हूँ उनकी सुननी चाहिए। अगर उनकी नहीं सुनोगे तो मैडम, बेरोजगार है ना, हर आदमी अपनी फीलिंग नहीं बताता, लेकिन जो बताता है ना उसकी कोई नहीं सुनता। वो बेचारे आज भी बेरोजगारों के लिए, तुम रियल बेरोजगार देखोगे ना, गाँव में देखो, वो गाँव से गेहूं का कट्टा लेके यहाँ जयपुर आते हैं, फिर वो रेंट लेके ढूंढते हैं, पीजी ढूंढते हैं। मैडम अभी मैं 4 घंटे हो गए, मेरे को ढंग का पीजी नहीं मिला, मतलब मिला पीजी, लेकिन 8,000, 20, 10,000, 15,000 फीस। अब पता, इतने गरीब फैमिली के किसान तो कैसे मिलेगी फीस, मतलब इतना पैसा हम कैसे देंगे यहाँ पे। कोई बच्चों में फीस देखो आप, 38,000 रुपए फीस, 40,000 रुपए फीस। छोटी मोटी कोचिंग करो आप, 20,000 से नीचे कोई बात ही नहीं करता। तो ये लूट ही तो हो गई। और फिर इतना पैसा देके हम ईमानदारी से भर्ती में लग रहे हैं, और उसमें भी चोर लग रहे हैं। एसआई भर्ती पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि एसआई भर्ती पर हनुमान बेनीवाल जी आज 126-127 दिन हो चुके हैं, उनको धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो शहीद स्मारक पे। और उनके साथ साथ में विकास बिदुड़ी जी भी हैं, मनोज मीना जी भी हैं, और शहीद स्मारक पर धरने में मैं भी गया हूँ कई बार। ऐसे नहीं, मैं हनुमान जी 5 मई को भी मैं वहीं था,
अभी हनुमान जी दिल्ली में भी हम मिल के आए थे। ये सरकार का फैसला है, सरकार को ऐसा ही भर्ती पे जल्दी से जल्द निर्णय लेना चाहिए। चलो ठीक है, हाँ पूरे ऐसा ही फर्जी नहीं लग सकते, हम भी मान सकते हैं। फर्जी लगे, कितनी तादाद में लगे, 100 150 पकड़ाव आ गए। कल मोनिका दीदी नाम की पकड़ाव आई है, जो भी है। अब ये आपके सामने, सरासर सामने, बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो ऐसा ही भर्ती को लेकर के ही उन्होंने मेन पॉइंट यही था कि हम भर्ती रद्द करेंगे। अब जिस चीज को लेकर के आप सत्ता पा रहे हो और उसी चीज में आप वादे से मुकर रहे हो, इस चीज का जवाब बेरोजगार छात्र युवा जो प्रताड़ित हैं, ये वोट की चोट से भजनलाल सरकार को अपना जवाब देंगे। आने वाले टाइम में आप देखना बीजेपी को इसी चीज पर तमाचा खाना पड़ेगा। हाई कोर्ट कह रहा है कि आप इस भर्ती को रद्द करो। मंत्रिमंडल की कमेटी गठित हो गई है, मंत्रिमंडल ने भी रिपोर्ट दे दी कि आप भर्ती को कैंसिल करो। बाबा साहब डॉक्टर कौलाल मीणा जी वो भी कह रहे हैं, उनको बेचारों को 2-2.5 साल से वो आंदोलन कर रहे थे एसआई भर्ती के लिए। आज भी उनका यही पक्ष है कि एसआई भर्ती रद्द की जाए, क्योंकि उनको पता है किस हद तक कहां तक इस भर्ती को लूटा गया है बुरी तरीका से। इसके अंदर बेचारे जो पढ़ने वाले छात्र थे उनके साथ में बहुत बुरा हुआ है। पेपर लीक इतनी तादाद में पेपर लीक हुआ है। वो डीपी जारौली जी वो पकड़ाव आए हैं। पेपर लीक चलो 2-4 दिन पहले हो जाए, चलो ठीक है। ऐसा ही भर्ती का पेपर जहाँ छपता है ना, प्रिंटिंग प्रेस जहाँ बन के गया है, वहां से ही उन्होंने प्रिंट आउट ले ली थी अपने बच्चों को, सगे संबंधियों को। एग्जाम होने से कम 20-25 दिन पहले ही पेपर लीक कर दिया। हाई कोर्ट में जब सरकार का डबल एजीजी गया था एसआई भर्ती को लेकर के, तो सरकार का पक्ष था कि पेपर तो 50 मिनट पहले लीक हुआ है। एसओजी कह रही है कि ये पेपर 50 दिन पहले लीक हो गया है। तो सरकार को इस पे बिल्कुल उसकी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, बिल्कुल हर तरीका से। आप देखो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं छात्र इस चीज का जवाब देंगे, सरकार को अच्छे से जवाब देंगे, ये मेरा मानना है। धन्यवाद आपको। आपने देखा कि छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर लीक जो हर एग्जाम में हो रहा है उसको लेकर छात्र आक्रोशित नजर आते हैं। आपने देखा कि पेपर लीक की समस्या हर एग्जाम में देख रही है, जिन्हें लेकर छात्र परेशान है। जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर बताई जा रही है, वही छात्र जो बता रहे हैं कि लाइब्रेरी की जो सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही, उनको हॉस्टल नहीं मिल पा रहे, बड़ी ही ज्यादा रेट पर मिल रहे हैं, उनकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, उससे भी छात्र परेशान है। आपने देखा कि काफी आक्रोशित नजर आए। इसी के साथ मैं सोनू ढाका, कैमरामैन जावेद के साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया।